Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कॉन्फिडेंस था मुझे इस बारी काफ़ी, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चंस मुझे आते थे और जो सर थे वो भी नोट कर रहे थे मेरे आंसर्स पर। तो आई थिंक आई वाज हैप्पी। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, तो वो दिमाग में था हर बार। पिछली बार भी जैसे नहीं हुआ था इंटरव्यू में फाइनली, तो बस यही सोच करके 4 दिन बाद ही नेक्स्ट प्रीलिम्स था, तो वो फिर देने चली गई थी। यूपीएससी का परिणाम आता है और राजस्थान की बेटियां एक बार वापस राजस्थान का नाम रोशन करती है। अभी हम आपको बात करवाएंगे यूपीएससी में 61वीं रैंक बीकानेर की बीकानेर की बेटी खुशहाली सोलंकी हमारे साथ में। पहले तो आज तक और राजस्थान तक की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। कैसे ये मुकाम प्राप्त किया आपने? काफ़ी मेहनत करी थी। 4 साल से कर रही हूँ और तीसरा अटेम्प्ट है ये। तो पिछले अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दिया था, पर इस अटेम्प्ट में रैंक मिली। इस बार रैंक को लेकर आप कितना आश्वासित थे कि रैंक इतनी अच्छी आ जाएगी? आश्वासन तो किसी चीज़ का नहीं था, क्योंकि पिछली बार भी लगा था कि सब कुछ बहुत अच्छा गया है, लेकिन कोई रैंक आई नहीं थी। तो इस बार भी मैंने पढ़ाई वापस चालू करी भी ही थी। तो एक सरप्राइज़ के तौर पर ही है, क्योंकि मेहनत तो फुल है। ये सरप्राइज के तौर पर सबसे पहले आपको 61वीं रैंक आई, किसने बताया, तब क्या लगा? मैंने खुद ने ही पीडीएफ देखा था। पीडीएफ खुद नहीं देखा था? माता पिता भी मेरे साथ में। सर कैसा लगा आपको सबसे पहले पीडीएफ देखने के बाद? सर बहुत बढ़िया लगा और मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ खुशियों को अपनी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माता जी से भी बात कर लें। बेटी ने नाम रोशन किया राजस्थान और बीकानेर का, क्या कहना चाहेंगे राजस्थान? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार तो विश्वास नहीं हुआ था, 2-3 बार चेक किया कि बेटी का ही नाम है। 2-3 बार तो चेक किया। बस 61 रैंक है, नाम का तो कंफर्म था कि आएगा, लेकिन जी। 61 रैंक आएगी तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगा था सोचने में कि 61 रैंक आई है। बहुत अच्छा यूपीएससी लगा। में आपके बोर्ड किसका था और क्या-क्या सवाल पूछे कि वो हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। मेरा बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का था, और उन्होंने करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे। जी। जैसे कि रोहिंग्यास का जो माइग्रेशन इंडिया में हो रहा है उस पर मेरे क्या विचार हैं, जी। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको क्या लागू करना चाहिए या नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितने खुश थे आपको इंटरव्यू देने के बाद में? क्या लग रहा था कि पिछला भी आपने इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू को लेकर कितने आप विश्वास में थे कि इस बार हो जाएगा? कॉन्फिडेंस था मुझे इस बारी काफ़ी, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चंस मुझे आते थे और जो सर थे वो भी नोट कर रहे थे मेरे आंसर्स पर। तो आई थिंक आई वाज हैप्पी ना। कहाँ से कोई कोचिंग की, कोई तैयारी की? कैसे आपने तैयारी की? दिन में कितने घंटे हैबिचुअली आप पढ़ा करते थे? स्टार्टिंग में मैंने अनअकैडमी से ऑनलाइन कोचिंग करी थी, और तब क्योंकि सब नया था तो मैं 10-12 घंटे पढ़ लेती थी, क्योंकि नया तो अच्छा लगता था। जी। फिर अब क्योंकि रिवीजन फेज़ में ही थी तो 6-7 घंटे पर डे से हो जाता था। लगातार तीसरी बार आपने ये दिया है यूपीएससी। कई बार हताश, निराश, परेशानी कुछ चीज़ों को लेकर रहता, उस वक़्त आप इस चीज़ से कैसे उभरते थे? ये युवाओं को ज़रूर आप बताएँगे। उस टाइम के लिए पापा एक लाइन बोला करते थे कि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तो वो दिमाग में था हर बार। पिछली बार भी जैसे नहीं हुआ था इंटरव्यू में फाइनली, तो बस यही सोच कर के 4 दिन बाद ही नेक्स्ट प्रीलिम्स था, तो वो फिर देने चली गई थी तो इसका मैं। पूरा क्रेडिट किसे देना चाहेंगे आप? फैमिली को, पापा, मम्मी, भैया और भाभी। इस बार पूरा विश्वास था कि अच्छी रैंक आ जाएगी? नहीं, विश्वास तो मतलब ऐसा था, सिलेक्शन हो जाना चाहिए, अब रैंक का तो फिर। ये युवा है जो नई तैयारी करने वाले हैं, हर साल यूपीएससी आती है, वो कैसे तैयारी करें? उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? अ बहुत ज़्यादा गाइडेंस के लिए लोग हैं, तो कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, पर आपके लिए क्या सूट करता है वो आई थिंक फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, कि कौन-सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट रह सकती है, या डाइवर्सिफ़ाई भी। जैसे मैंने 3-4 कोचिंग के थ्रू किया था, तो टेस्ट सीरीज़ अलग-अलग ली थी, एंड देन सबकी तो नहीं सुननी है, अपना एनालिसिस कि मेरी क्या गलतियाँ हो रही है, उसके बेसिस पर क्या सीखने को मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा हेल्प रहेगा। इंटरव्यू की आपने विशेष रूप से कैसे तैयारी की? उसके बारे में ज़रूर बताइए। इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक्स दिए थे। मैंने अलग-अलग अकेडमीज़ में अराउंड 10 से 12 अकेडमी मैं गई थी, और वहाँ पे उससे मुझे क्वेश्चंस मिले थे कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं राजस्थान पे, करंट अफेयर्स पे, बीकानेर पे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था। ये थी राजस्थान के बीकानेर की बेटी जिसने 61वीं रैंक प्राप्त करके न केवल बीकानेर बल्कि राजस्थान और देश का नाम भी रोशन किया। और उन बेटियों के लिए ये अच्छा संदेश है कि तैयारी कैसे करें, हिम्मत हारे नहीं। विशेष रिपोर्ट कैमरामैन विकास के साथ में मैं कुलदीप चारण, बीकानेर, राजस्थान तक।